साइंटिफिक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आईक्यू क्या होता है और उसे डिटरमाइन कैसे करते हैं। हम सब लोग आईक्यू शब्द कई बार सुनते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आईक्यू क्या होता है? किसे कहा जाता है आईक्यू? उसकी कैटेगरीज क्या क्या हो सकती है? आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशंट, मतलब आपके अंदर की इंटेलिजेंसी या बौद्धिक क्षमता। आपने ये तो सुना ही होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आईक्यू एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग का है, और इन दोनों का आईक्यू 160 है। ये जो आईक्यू है, इसकी खोज एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टीम ने 1912 में की थी। आईक्यू एक जर्मन शब्द है। आईक्यू आपकी थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और आपकी नॉलेज गेन करने से जुड़ा हुआ है। आप किसी काम को कितनी अच्छी तरह से कर सकते हैं, यह हमारा आईक्यू डिसाइड करता है। समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंसान किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व कर देता है, और दूसरा इंसान उसी एमसीक्यू को सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज़्यादा समय लगाता है, तो वो जो पहले वाला व्यक्ति है उसका आईक्यू डेफिनेटली ज़्यादा होगा। और यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर देने में और कुछ नया सीखने में या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दूसरे लोगों से आगे रहते हैं और उनसे कम पढ़ाई करके भी आप ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, तो बेशक आपका आईक्यू ज़्यादा है। आईक्यू का असर लीडरशिप और आप कौन से समय पर क्या डिसीजन ले सकते हो उस पर भी होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अकेले आईक्यू से ही सक्सेस मिलती है, तो आप गलत हैं। आपका आईक्यू कम भी है और आप हार्ड वर्क में मानते हैं, तो भी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि मेहनत और प्रयास के बिना कुछ भी पाना इम्पॉसिबल है। अब आईक्यू की कैलकुलेशन करते हैं। आईक्यू की कैलकुलेशन किसी भी पर्सन की मेंटल एज को फिजिकल एज से डिवाइड करके उसे 100 से मल्टीप्लाई करके होती है। फिजिकल एज यानी आपकी उम्र, मेंटल एज साइकोलॉजिकल टेस्ट के आधार पर निकाली जाती है। यदि आपकी मेंटल एज 20 है और फिजिकल एज 15 है, तो आपका आईक्यू 133 है। अब क्लियर हो ही गया होगा कि आईक्यू कैसे डिटरमाइन होता है। तो अभी हम जानते हैं कि कैसे आईक्यू की मदद से हम अपनी कैटेगरीज जान सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। आईक्यू रेंज के आधार पर ही आईक्यू क्लासिफिकेशन होता है। अगर किसी का आईक्यू 140 प्लस है तो वह जीनियस है। यदि आईक्यू 120 से 140 के बीच है तो वह वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आता है। यदि किसी का आईक्यू 110 से 119 के बीच में है तो वह सुपीरियर इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आता है। 70 से 79 के बीच आईक्यू लेवल वाले लोग बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी में आते हैं, और लास्ट में 70 से कम आईक्यू वाले लोग डिफाइनाइट फीबल माइंडनेस की कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था आईक्यू का पूरा क्लासिफिकेशन, जिससे आप अपना आईक्यू लेवल और कैटेगरी जान सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।